जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजकुमारी संयोगिता का सफ़र भाग 2 सुनाने जा रहे हैं। तो संयोगिता अमृत्य से बड़ी दिलेरी से लड़ रही थी। संयोगिता ने अमृत्य के बाजू पर वार कर उसे घायल कर दिया। अमृत्य की बाजू पर गहरा जख्म हो गया था और उससे खून निकलने लगा। संयोगिता ने यह देख मुस्कुराने लगी। अमृत्य ने अपना जख्म देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अमृत्य का जख्म खुद ब खुद ठीक हो गया और ऐसा हो गया जैसे उसके हाथ पर जख्म हुआ ही ना हो। यह देख संयोगिता हैरान रह गई। संयोगिता को गुस्सा आ गया और उसने अमृत्य पर एक के बाद एक कई वार करके लहूलुहान कर दिया, लेकिन अमृत्य के जख्म फिर से सही हो गए। अमृत्य अभी भी हंसे जा रहा था। संयोगिता के समझ से बाहर था कि यह सब कैसे हो रहा है। संयोगिता खड़ी सोच ही रही थी, तभी अमृत्य ने संयोगिता पर वार किया और उस वार से बचने में संयोगिता के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। अमृत्य के हर वार से निहत्थी संयोगिता अपने आप को बचाती रही। तभी देवीना के बाबा ने संयोगिता से कहा, यह दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा राजकुमारी, इसकी आंखों के बीच में वार कीजिए, ये जब मरेगा। देवीना की बाबा की बात सुनकर संयोगिता ने अपनी पेटी से खंजर निकाला और उसकी मदद से अमृत्य के वार से अपने आप को बचाने लगी। अमृत्य ने फिर से वार करने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तभी संयोगिता ने खंजर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर अमृत्य के दोनों आंखों के बीच में घुसा दिया। अमृत्य चीखते हुए तड़पने लगा और जमीन पर जा गिरा। उन तीनों ने देखा अमृत्य मर चुका था और उसकी लाश एकदम गायब हो गई और वो लॉकेट और वह खंजर वहीं जमीन पर पड़े रह गए। संयोगिता ने खंजर और लॉकेट उठाया। खंजर को अपनी पेटी में रखने के बाद उसने लॉकेट को देखा। देवीना और उसके बाबा खुश थे कि अमृत्य दुष्ट मर चुका था और राजकुमारी को लॉकेट मिल गया था। वे तीनों जिस रास्ते से अंदर गए थे उसी से बाहर आ गए। देवीना और उसके बाबा ने संयोगिता का आभार व्यक्त किया कि उसकी वजह से ही वे दोनों मिल पाए हैं और बच पाए हैं। संयोगिता ने देवीना के बाबा से आशीर्वाद लिया और कहा कि वे प्रार्थना करें कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच सके, अपने पिता से मिल सके। देवीना के बाबा ने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, भगवान तुम्हारी हर कदम पर सहायता करे। उसके बाद संयोगिता अपने घोड़े पर बैठकर महल की तरफ रवाना हो गई। संयोगिता को देखकर महल के सभी लोग खुश हुए। संयोगिता ने लॉकेट बाबा साधु को दे दिया। साधु बाबा ने उस लॉकेट से आईने को निकालकर एक मेज पर रखकर उसके चारों तरफ भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश और ब्रह्मा की मूर्ति को रखकर कुछ मंत्र पढ़े और कहा, ये आईना यहाँ पर सुरक्षित है, अब इसको कोई नहीं चुरा सकता। साधु बाबा की बात सुनकर चित्रसेन बोले, बाबा यहाँ इस आईने को भला कौन चुराएगा? तो साधु बाबा ने कहा, अभी तक जादूगरनी इंद्राणी को पता चल चुका होगा कि उसके 3 आईनों में से एक आईना उसके हाथ से निकल चुका है। इस आईने को वापस पाने की वो बहुत कोशिश करेगी, इसलिए मैंने इन चारों मूर्तियों की मदद से सुरक्षित कर दिया है इसको। अब जादू यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएगा। उधर इंद्राणी बहुत गुस्से में थी। आखिर कौन है वो जो उसके तिलिस्मी आईने को ले गया? उसने ये सब देखने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। संयोगिता का सोने के दरवाजे से पुतले के कमरे में जाना, वहां से निकलकर राजा अमृत्य के राज्य में पहुंचना, उस आईने को प्राप्त करना, उसने सब कुछ देखा। इंद्राणी गुस्से में संयोगिता को ही देख रही थी और सोच रही थी, कौन है ये लड़की? अपने जादू से और पीछे का समय देखा, तब उसे पता चला संयोगिता कौन है और किसकी पुत्री है। तो यह राजवीर की पुत्री है। मुझे लगा ये मर चुकी है, लेकिन ये जीवित कैसे बच गई? इंद्राणी ने कहा। इंद्राणी बड़े गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकली और बड़ी सी राहदारी से गुजरकर एक दूसरे कमरे में आई। इंद्राणी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे के बीचों बीच एक मेज पर रखे पिंजरे को देखा, जिसमें राजवीर कबूतर बना कैद था। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था राजवीर, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। यह ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और इसकी सजा तुम्हारे वंश को मिली। तुम्हारी प्रिय पत्नी वहाँ पत्थर की मूर्ति बनी हुई है और तुम 22 वर्षों यहाँ कबूतर बनकर मेरी कैद में हो। मैं तो
तुमसे आज भी बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए आज तक मैंने तुम्हें अपने साथ इस महल में रखा हुआ है, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। कबूतर बना राजवीर इंद्राणी की सारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, तुम्हारी पुत्री जीवित है और वो तुम्हें बचाने के लिए मुझ तक पहुंचना चाहती है। इंद्राणी इधर उधर टहल कर राजवीर को सारी बात बता रही थी। तभी वो गुस्से से राजवीर की तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हारी बेटी ने आज मेरे एक आईने को प्राप्त कर लिया है और अब वह दूसरे आईने को पाने के लिए निकल चुकी है, लेकिन तुम्हारी बेटी ये नहीं जानती कि वह मौत के मुंह में जा रही है, जहाँ से वह जीवित कभी वापस नहीं आ सकती। मैं अभी मंझारी को खबर करती हूँ, तुम्हारी बेटी जब रहस्यमय जंगल के में कदम रखेगी तो मंझारी उसे खत्म कर देगी। इंद्राणी अपनी बात कहकर जोर जोर से हंसने लगी, फिर एकदम कबूतर बने राजवीर को गुस्से में देखकर कमरे से बाहर निकल गई। संयोगिता अपने घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। उसे व्यास नदी की तलाश थी। साधु बाबा ने आईने के टुकड़े की सहायता से यह पता लगा लिया था कि दूसरा आईना कहाँ मिलेगा। उसी के चलते संयोगिता व्यास नदी को ढूंढ रही थी। आखिर 2 दिन चलने के बाद वो व्यास नदी तक पहुंच गई। संयोगिता ने घोड़े को नदी किनारे एक पेड़ से बांध दिया और खुद पानी के पास आ गई। उसने उधर उधर देखा, लेकिन उसे नदी पार करने का कोई भी साधन दिखाई नहीं दिया। संयोगिता अंगूठी की सहायता से नाव में बैठकर नदी पार करने लगी। नदी बहुत बड़ी थी, उसे दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। वह चप्पू चलाती आगे बढ़ती जा रही थी। रात का अंधेरा बढ़ रहा था और रात के अंधेरे के साथ साथ उसे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। वो रात भर नाव चलाते चलाते थक गई और उसकी आंख लग गई। एक अजीब सी आवाज पर उसकी आंख खुली। संयोगिता ने चारों तरफ देखा तो शांति ही शांति थी, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही थी? सुबह होने में थोड़ा समय बाकी था। अचानक संयोगिता को लगा कि नाव के नीचे से कोई निकला है। उसने अपने दोनों हाथों से नाव को पकड़कर नीचे पानी में झांका और देखा तो कोई नहीं था। संयोगिता ने सामने देखा तो थोड़ी सी दूर पर ही जंगल था। जंगल को देखकर वो खुश हो गई, क्योंकि यही उसकी दूसरी मंजिल थी। तभी मौसम का रुख बदला, तेज हवाएं चलने लगी, पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और आसमान में बादल बनने के साथ गुजरने लगे। पानी की लहरों से संयोगिता की नाव डगमगाने लगी। संयोगिता ने अपने दोनों हाथ से नाव को कसकर पकड़ लिया। बड़ी बड़ी लहरों और तेज हवाओं की वजह से संयोगिता को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लहरों के बीच से कोई चीज ऊपर आसमान की तरफ उठती दिखाई दी। तो कोई 30-35 फुट का जानवर था। नहीं, उसे जानवर भी नहीं कह सकते, तो कोई दैत्य था। उसकी लंबाई गर्दन, लंबा सा मुंह जिससे आग निकल रही थी, लंबे लंबे कान, जीभ लंबी, उसकी बड़ी हरी आंखें संयोगिता को घूर रही थी। कुछ देर के लिए संयोगिता डरी, लेकिन अगले ही क्षण संयोगिता ने अपने आप को संभाल लिया। उस दैत्य ने अपनी लंबी पतली जीभ से संयोगिता पर हमला किया। संयोगिता खड़ी सब देख रही थी। उसने नीचे झुककर अपने आप को बचाया। अपना वार खाली जाते देख दैत्य आसमान की तरफ मुख करके जोर से गुर्राया। अब उसके मुख से आग की लपटें लंबी और तेज हो गईं और उसने संयोगिता की तरफ आग की लपटें फेंकी। एक ही क्षण में संयोगिता की नाव टुकड़े टुकड़े होकर जलने लगी। यह देखकर दैत्य ने खुश होकर फिर से आसमान की तरफ मुंह करके गुर्राहट भरी आवाज निकाली और पानी के अंदर वापस चला गया। चारों तरफ शांति हो गई। सुबह का सूरज निकल आया। उसकी किरणें संयोगिता के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे आंख खोल दी। वो नदी के किनारे से लगी लकड़ी के खांचे पर लटकी थी। बार बार वो खांचा पत्थर से टकरा रहा था। संयोगिता को याद आया, जब दैत्य ने संयोगिता और उसकी नाव पर हमला किया तो वो नाव से कूद गई थी। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। संयोगिता ने खांचे पर बैठे बैठे देखा तो जंगल के करीब थी। वो उठी और जंगल की तरफ बढ़ गई। संयोगिता जंगल में चली जा रही थी। साधु बाबा ने बताया कि रहस्यमय जंगल बड़ा अजीब है, वहाँ सब चीज़ें बहुत अलग हैं, लेकिन ये जंगल एक साधारण जंगल जैसा ही लग रहा था।
चलते चलते शाम हो गई थी। तभी संयोगिता को एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। संयोगिता ने पेड़ के पास जाकर अपना सिर उठाकर पेड़ को देखा तो वो बहुत बड़ा था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं और उस पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं था। अजीब बात यह थी कि उस पेड़ पर पत्ते की जगह मनुष्य के कटे हुए सर लटक रहे थे। संयोगिता हैरत से पेड़ को देखने लगी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? संयोगिता को आवाज आई। आवाज सुनकर संयोगिता ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं ये पेड़ बोल रहा हूँ। फिर से आवाज आई। पेड़ बोल रहा है? संयोगिता बोली। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। इतना कहते ही उस पेड़ के तने से एक चेहरा उभर कर आया जो पेड़ का चेहरा था। उसकी 2 आंखें, एक मुख था। उसने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये रहस्यमय जंगल है ना? संयोगिता ने पेड़ से पूछा। मुझे उस आईने की तलाश है जो जादूगरनी इंद्राणी ने यहाँ छुपाया है। संयोगिता की बात सुनकर पेड़ हंसने लगा और बोला, ये रहस्यमय जंगल ही है, लेकिन तुम रहस्यमय जंगल में नहीं हो। पेड़ की बात संयोगिता की समझ में नहीं आई तो वो बोली, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? मैं रहस्यमय जंगल में हूँ, लेकिन फिर भी रहस्यमय जंगल में नहीं हूँ, इसका अर्थ क्या है? पेड़ फिर बोला, ये रहस्यमय जंगल ही है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी तक एक साधारण सा जंगल है, क्योंकि तुम अभी उस रास्ते से नहीं गुजरी जो उस रहस्यमय जंगल की तरफ पहुंचाता है। वो रास्ता कहाँ है जिससे मैं रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर सकती हूँ? संयोगिता ने पूछा। उस पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें उस रास्ते का अवश्य पता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कैसे सवाल? मैं उत्तर क्या दूं तुम्हें? संयोगिता ने गुस्से में कहा। यह नियम है रहस्यमय जंगल में जाने का। जो भी इस जंगल में जाने की सोचता है उसे पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। पूछो, क्या पूछना है? संयोगिता कुछ सोचते हुए बोली, तो तुम बड़ी जल्दी तैयार हो गई मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, लेकिन पहले मेरी बात एक और सुन लो, उसके बाद कोई फैसला करना, पेड़ ने कहा। बोलो, क्या बात है? संयोगिता ने कहा। अगर तुमने मेरे एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हारा सिर काटकर अपनी डाल पर टांग लूंगा, जैसे ये और से टके हुए है। अब ये बात कहकर पेड़ हंसने लगा। ओह, तो ये बात है। संयोगिता सब समझ गई। वो बहुत देर तक कुछ सोचती रही, फिर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हो गई। तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न ये है, एक बेटे के लिए माँ और पत्नी में क्या फर्क होता है? पेड़ ने पहला प्रश्न पूछा। संयोगिता देर तक सोचती रही। माँ और पत्नी में फर्क? संयोगिता बड़बड़ाई। बहुत सोचने के बाद संयोगिता बोली, बेटे के लिए माँ और पत्नी में यह फर्क है, एक पत्नी अपने पति को पत्नी और माँ दोनों को प्यार दे सकती है, जबकि एक माँ अपने उसी बेटे को सिर्फ माँ का प्यार दे सकती है, वो पत्नी का प्यार नहीं दे सकती। उत्तर सही है। अब दूसरा उत्तर प्रश्न, मनुष्य की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन एक दिन में एक समय आता है जब उसकी 5 उंगलियां बराबर होती हैं। वो कौन सा समय है, बताओ? संयोगिता फिर से सोचने लगी। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा मरोड़ा, मिलाकर देखा, फिर थोड़ा ही देर बाद बोली, मनुष्य जिस समय भोजन करता है और अपनी उंगलियों से निवाला बनाकर खाता है, उस समय उंगलियां बराबर हो जाती हैं। संयोगिता ने कहा। अब पेड़ ने बोला, उत्तर सही है। अब अगला प्रश्न, तुम्हारा यह उत्तर सही निकला। अब तीसरा प्रश्न, बताओ किन चीजों के बिना जंगल अपना वजूद खो देता है? संयोगिता थोड़ा सा मुस्कुराई, क्योंकि वो प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह जानती थी। इन पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, घास फूस, झाड़ियां और सबसे बड़ी बात, जानवरों के बिना जंगल अपना वजूद खो देता है। तुमने तीनों प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अब मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूँ जो रहस्यमयी जंगल तक पहुँचाता है। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ का चेहरा गायब हो गया। उसके तने में से एक दरवाजा बन गया। संयोगिता ने उस दरवाजे को देखा और आगे बढ़कर दरवाजे में जाकर उसे पार कर गई। संयोगिता वहीं खड़ी थी जहाँ से वो दरवाजे में गई थी। वही बड़ा सा पेड़ था
जिसने उससे प्रश्न पूछे। बस अब उसकी हर डाल पर पत्तियां थीं। उसके सभी पत्ते रंग बिरंगे थे। वह जंगल, वही पेड़ पौधे, बस वे सभी रंग बिरंगे थे। संयोगिता सभी पेड़ पौधों को देखती आगे बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ती एक पेड़ के पास रुक गई और उसने देखा। वो पेड़ बहुत ही सुंदर था। उसका तना चमकीले रंगों का था और उसके सारे पत्ते चांदी की तरह सफेद चमक रहे थे। संयोगिता ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे आवाज आई, रुक जाओ, मुझे मत छूना और चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम सबकी नजरों में हो। उस पेड़ में से एक चेहरा उभर कर आया और उसने संयोगिता से कहा। संयोगिता ने अपना आगे बड़ा हाथ वापस खींच लिया। संयोगिता ने पेड़ की बात सुनकर इधर उधर देखा और वापस पेड़ को देखा तो उसका चेहरा गायब हो गया। संयोगिता आगे बढ़ी, इधर उधर देखती चलने लगी। संयोगिता चलते चलते रुक गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके एक पैर को पेड़ की जड़ ने पकड़ा हुआ था। उसने अपने पैर को जड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। देखते ही देखते चारों तरफ से जड़ों ने आकर संयोगिता को दबोच लिया। अब संयोगिता पूरी तरह से जड़ों से बंधी हुई थी। उसने अपने आप को जड़ों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जड़ें संयोगिता के शरीर को भींचती जा रही थीं। संयोगिता ने अपने हाथ से अपनी पेटी में बंधे खंजर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा भी ना हिल सका। जड़ों ने संयोगिता के शरीर को कसकर जकड़ लिया। संयोगिता का सांस लेना भी दुर्भर हो गया। उसकी आंखें सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक फिर वहां एक घोड़ा भागता हुआ आया। उसने उछलकर अपने पैरों की नाल से उन सभी जड़ों पर कई वार किए। सभी जड़ें संयोगिता को छोड़कर वापस अपनी जगह चली गईं। संयोगिता बेदम सी जमीन पर गिरी पड़ी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। जब संयोगिता थोड़ा सा संभली तो उसने अपना सिर उठाकर घोड़े को देखा। घोड़ा संयोगिता को ही देख रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, संयोगिता बोली। तुम मेरे इस रहस्यमय जंगल में हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी जान बचाना, उस घोड़े ने मनुष्य की आवाज में कहा। तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल रहे हो? संयोगिता चौंकते हुए पूछी। ये रहस्यमय जंगल है, यहाँ हर चीज बोलती है। ये पेड़ पौधे, यहाँ रहने वाले जानवर, छोटे कीड़े मकोड़े, ये जड़ें, ये पानी, और मैं तो एक मनुष्य हूँ, बस अब घोड़ा बन गया हूँ, घोड़े ने कहा। संयोगिता उसकी बात सुनकर फिर चौंकी और उसने पूछा, तुम मनुष्य से घोड़ा कैसे बन गए? मुझे मेरी सौतेली माँ मंजरी ने घोड़ा बना दिया और उसी के कहने पर ये जड़ें तुम्हें मारना चाहती थीं। ओ, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ मुझे क्यों मारना चाहती है? संयोगिता ने पूछा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ। यहाँ ये पेड़ पौधे सब मंजरी के जासूस हैं, घोड़े ने चलते हुए कहा। तो संयोगिता भी उसके साथ चलने लगी। तुम जिस आईने की तलाश में यहाँ आई हो वो मंजरी के पास है और इंद्राणी ने मंजरी से तुम्हें मारने के लिए कहा है। वो आईना मंजरी के पास है। मुझे वो आईना किसी भी हाल में हासिल करना है, लेकिन ये बताओ तुमने मेरी सहायता क्यों की? तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो तुम मेरी सहायता कर सकती हो और मैं तुम्हारी। घोड़े ने रुककर संयोगिता को देखते हुए कहा। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ, और मंजरी ने तुम्हें घोड़ा क्यों बनाया? संयोगिता भी चलते चलते रुक गई। ये रहस्यमय जंगल मेरे बापू भीमदेव का है। वो शत्रुओं से इस जंगल की रखवाली करते थे, क्योंकि आए दिन शत्रु इस जंगल को हथियाने की कोशिश किया करते थे। बापू शत्रुओं से बहुत सतर्क रहते थे। हमारा कबीला बहुत खुशहाल था। मैं उस समय बहुत छोटा था जब एक दिन बापू मंजरी को लेकर आए। बापू ने मंजरी से विवाह कर लिया। मंजरी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और मुझे भी मंजरी में अपनी माँ दिखाई देने लगी। मंजरी के साथ उसकी बेटी भी थी जो मेरी ही आयु की थी। उसका नाम कंचन था। कंचन की और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। कंचन और मैं हमेशा साथ रहने लगे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। मैंने और कंचन ने यौवन में कदम रखा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन अचानक बापू की मृत्यु हो गई
और जंगल और कबीले का भार कौन संभाले। कबीले के लोग इस पर विचार करने लगे। मैं अभी नासमझ था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता था, तो माँ मंजरी ने जंगल और कबीले को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और मैं और कंचन जंगल में घूमते हमेशा और एक दूसरे के प्रेम में खोए रहते। मैं कंचन के साथ अपने विवाह के सपने देखने लगा। कंचन भी मुझसे कहती कि माँ हमारे विवाह के बारे में अवश्य सोचेंगी, और मैंने उससे कहा कि मैं जल्दी ही माँ से इस बारे में बात करूँगा। फिर एक दिन मेरा और कंचन का विवाह कबीले के रीति रिवाज के अनुसार हो गया। हमारे कुल में शामिल होते ही कंचन को वह सारी शक्तियाँ मिल गईं जो मेरे पास थीं। एक बार आधी रात को बड़ी अजीब सी आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर तंबू से बाहर आकर देखा तो चारों तरफ शांति थी और कबीले के लोग सोए हुए थे। बस एक मशाल हमारे कुल देवता के मंदिर के पास चल रही थी। मैं वापस अपने तंबू में जाने के लिए मुड़ा तो मुझे फिर से घुन घुन की आवाज़ आने लगी। मैं इधर उधर देखा यह जानने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं आवाज़ की दिशा में ही चलने लगा। मैंने देखा मंजरी माँ के तंबू से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। धुंग धुंग की आवाज़ भी वहीं से आ रही है। मंजरी माँ की बात पर मैं तंबू के दरवाजे पर ही रुक गया। वो किसी से कह रही थी। बहुत समय लगा उसे ख़त्म करने में। भीमदेव को मारकर मैं इस रहस्यमय जंगल की रानी बन गई हूँ। अब इस जंगल पर मेरा ही राज होगा इंद्राणी। मंजरी की बात सुनकर मैं गुस्से में अंदर गया तो मैं हैरान रह गया। मंजरी हवन कुंड की आग में कुछ डाल रही थी। हवन कुंड के पास कुछ नींबू, कुछ रंग, हल्दी और कुछ इंसान की हड्डियां रखी हुई थीं। मंजरी की पीठ मेरी तरफ थी। उसके एक हाथ में इंसानी खोपड़ी थी। मैं ये सब देख कर डर गया, लेकिन अगले ही क्षण मैंने निडर होकर मंजरी से कहा, तुमने मेरे बापू को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात पर मंजरी ने सिर घुमाकर देखा तो डर के मारे मैं अपनी जगह पर जम गया। मंजरी का चेहरा बड़ा भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल होकर बड़ी बड़ी हो गई थीं और बाहर को निकल आई थीं। उसके लंबे लंबे दांतों से लार टपक रही थी। मंजरी एक चुड़ैल थी। मैं मंजरी का ये रूप देखकर बहुत डर गया। तुमने मेरे बापू को मार डाला, ये बात मैं सबको बताऊंगा, मैंने डरते डरते कहा। मेरी बात सुनकर मंजरी उछलकर खड़ी हो गई। वो इतनी लंबी हो गई कि उसका सिर तंबू की छत से मिलने लगा। मंजरी मुझे गुस्से में देख रही थी। मैं तंबू से बाहर निकलकर शोर मचाने लगा। मेरी आवाज़ देखकर कबीले के लोगों को उठाया, लेकिन मेरी आवाज़ से कोई नहीं जागा। तभी अचानक हंसती हुई मंजरी ने मेरे सामने आ गई। कोई नहीं आएगा, सब मेरे जादू के असर से सो रहे हैं। बहुत इंतजार किया मैंने इस जंगल पर राज करने के लिए। फिर एक दिन तेरे बापू को मार डाला और अब तेरी बारी है। मंजरी फुंकार रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, मैंने गुस्से में कहा। मैं तुझे समय पूरा होने पर ही मारूंगी। अभी तुझे घोड़ा बनाकर कैद कर लूंगी। उसके बाद तेरे ही कबीले के लोग तुझे रोज यातनाएं देंगे। फिर मंजरी ने एक मोम का पुतला बनाया और मेरा इंसानी रूप पुतले में डालकर मुझे घोड़ा बना दिया। सुबह होने पर मैंने सारी बात कबीले के लोगों को बताई। मैं घोड़ा बन चुका था और मनुष्य की आवाज में बात कर रहा था। मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। तब मंजरी ने कहा, ये हमारा कोई शत्रु है, ये रहस्यमय जंगल को हथियाना चाहता है। इसी ने मेरे बेटे शंभू को मारा है और अब उसकी जगह लेना चाहता है। सबने मंजरी की बात पर यकीन कर लिया और मुझे कैद करके यातनाएं देने लगे। मैं रोज सबकी मार खाता। मेरे विरह में कंचन मुरझा गई। वो मुझे याद कर मेरे पास आकर मुझे बहुत कोसती। मैंने कंचन को बहुत समझाया कि मैं ही शंभू हूँ, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। कबीले में कुछ लोग ऐसे थे जो मंजरी के असली रूप को जानते थे, लेकिन उसके डर से चुप थे।
एक दिन उन लोगों की मदद से मैं यहाँ से भागने में कामयाब हुआ। मेरी याद में कंचन रोज उस जगह पर जा बैठती थी जहाँ हम जाया करते थे। एक दिन मैंने कंचन को मंजरी के बारे में सारी बातें बताई, लेकिन उसने मेरा यकीन नहीं किया और वहाँ से चली गई। मैं घोड़ा बना जंगल में भटकने लगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन कंचन मुझे ढूंढती मेरे पास आकर मेरे गले लगकर रोने लगी। उसने कहा, मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे शंभू ही हो और मैंने अपनी माँ के असली रूप को भी देख लिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में कैसे लाऊं? मुझे बताओ शंभू। मैंने कंचन को उस मोम के पुतले को ढूंढने को कहा, क्योंकि उसी में मेरा इंसानी रूप कैद था। कंचन ने पुतले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। शंभू सारी बात सहयोगिता को बताकर चुप हो गया। मंजरी चुड़ैल तुम्हें मार क्यों न सकी, और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मंजरी मुझे मारना चाहती है? सहयोगिता ने सारी बात सुनकर शंभू से पूछा, क्योंकि हम कबीले के लोगों को वरदान मिला है कि हमारी आयु 1000 साल पूरा करने के बाद ही हमें मृत्यु आएगी, और तुम्हारे बारे में मुझे कंचन ने बताया। कंचन अपनी माँ पर नजर रखे हुए है, शंभू बोला। वो दोनों चलते चलते एक गुफा में आ गए। सहयोगिता ने उसी गुफा में रात गुजारी। अगले दिन जब शंभू और सहयोगिता चलने की तैयारी कर रहे थे, तो एक कोयल शंभू के ऊपर आकर बैठ गई और बोली, आप दोनों के लिए संदेश है कंचन का। आप अभी यहाँ से निकलकर जाओ। कबीले के लोगों को आपके यहाँ होने का पता चल चुका है और वो लोग आपको बंदी बनाने आ रहे हैं। इतना कहकर कोयल उड़ गई। वो दोनों जल्दी से इस गुफा को छोड़कर जंगल की तरफ आ गए। वह कुछ दूर ही चले थे कि कबीले के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर कबीले में ले आए। सहयोगिता को देखकर मंजरी बोली, तो तुम हो वो जिसके कहने पर हमारे जंगल का एक जानवर गद्दारी पर उतर आया? मंजरी ने शंभू की तरफ इशारा करके कहा। मंजरी को इंद्राणी के कहे अनुसार सहयोगिता को खत्म करना था और ये एक अच्छा मौका था उसके पास। मंजरी की बात सुनकर सहयोगिता और शंभू कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ इस घोड़े का फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हमें इस लड़की को सजा देनी है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। कल सुबह हमारे कुल देवता के आगे इस लड़की को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंजरी बोली। कंचन कुछ दूर खड़ी ये सब देख रही थी, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। रात को सबके सोने के बाद कंचन उस बेड़े के पास चली आई जहाँ संयोगिता और शंभू कैद थे। शंभू ने कंचन से कहा कि सुबह होने से पहले तुम्हें उस पुतले को हासिल करना ही होगा। मैं अपने असली रूप में आ गया तो सब मेरी बात पर यकीन जरूर करेंगे। कंचन ने कहा, माँ हर रात में जादू की क्रिया करती है, वो आज भी करेगी, और तुम्हारा पुतला भी वहीं रखती है। मैं किसी भी तरह उस पुतले को चुरा लूंगी। आधी रात को जब मंजरी क्रिया कर रही थी तो कंचन तंबू में बनी जालीदार खिड़की से सब देख रही थी। कंचन ने अपने कंधे पर बैठी कोयल को इशारा किया। वो उड़ती हुई तंबू के अंदर गई। मंजरी हवन कुंड की जलती आग में विभूति डाल रही थी, तभी वो कोयल आकर उसके सामने फड़फड़ाने लगी और मंजरी के काम में विघ्न डालने लगी। मंजरी ने अपनी क्रिया रोककर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कोयल फड़फड़ा कर उसके सामने डटी रही। हवन कुंड के पास रखे समान रंग हल्दी नींबू को गिराकर फिर से मंजरी के सामने फड़फड़ाने लगी। यह देख मंजरी को गुस्सा आ गया और वह अपनी छड़ी उठाई। कोयल भी उड़ती हुई हवन कुंड से थोड़ा आगे आ गई। तूने मेरे काम में विघ्न डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मंजरी खड़े होते हुए बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मैं एक कोयल हूँ और तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। कोयल मंजरी को उकसाने लगी। मंजरी गुस्से में हवन कुंड को छोड़कर कोयल के पास आ गई और पीछे से कंचन चुपके से दरवाजे से आई और पुतले को उठाकर दबे पांव चली गई। मंजरी से ये सब नहीं देख पाई, क्योंकि दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी।
मंजरी ने गुस्से में आकर कोयल को अपने मुंह से निकली आग से जलाकर राख कर दिया। जाते जाते कंचन को अपनी प्यारी कोयल को देखा तो उसे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसकी प्यारी कोयल मरकर अपना काम कर दिया। कंचन उस पुतले को लेकर शंभू और संयोगिता के पास पहुंची। शंभू के कहने पर कंचन ने उस पुतले को तोड़ दिया। उस पुतले से धुएं जैसी आकृति निकली, घोड़े बने शंभू के शरीर में समा गई और शंभू अपने मनुष्य के रूप में आ गया। कंचन और संयोगिता ये देखकर बहुत खुश हुई। कंचन ने जाकर सभी कबीले के लोगों को जगाया। कंचन के कहने पर सभी लोग बेड़े के पास आए तो उन्होंने शंभू को बेड़े में कैद पाकर उसे आजाद कराया और शंभू ने सभी लोगों को मंजरी की हरकत बताई। सभी लोगों को मंजरी की हर हकीकत का पता चलने पर उसमें रोष भर गया। हर तरफ तरह तरह की बातें हो रही थी और चारों तरफ शोर सा मच गया था। अपने तंबू में बैठी क्रिया करती हुई मंजरी के कानों में शोर पहुंचा तो वह अपना काम रोक कर तंबू से बाहर आई तो उसने देखा शंभू कबीले के लोगों के साथ खड़ा था। कबीले के लोग गुस्से में मंजरी को देख रहे थे। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, ये चुड़ैल है, इसे खत्म कर दो, मार डालो मंजरी को, इसने हमारे सरदार भीमदेव को मारा है। मंजरी को ये समझने में देर न लगी कि अब उसका राज खुल चुका है। तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको, मंजरी हंसते हुए बोली। शंभू, मार डालो इस चुड़ैल को, यह तुम्हारे पिता की कातिल है। लोगों की भीड़ से आवाज आई। मंजरी ये सुनकर हंसने लगी और हंसती चली गई। उसकी हंसी बड़ी डरावनी लग रही थी। मंजरी अपने असली रूप में आ गई और देखते ही देखते वो 3 गुना बड़ी हो गई। मंजरी का यह भयानक रूप देखकर वहां के लोगों में खलबली मच गई। मंजरी बस हंसे जा रही थी। मंजरी ने अपने लंबे हाथों से तंबू गिरा दिए और अपने मुंह से आग निकाल उन तंबुओं को जला दिया। शंभू और संयोगिता भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंजरी के आतंक से पूरे कबीले में आग लग चुकी थी। सुबह का सूरज निकल आया और चारों तरफ रोशनी हो गई। माँ रुक जाओ माँ, कंचन ने मंजरी के सामने खड़े होते हुए कहा। मंजरी ने सिर झुकाकर बेटी को देखा। मंजरी अभी भी गुस्से में थी। मंजरी ने फिर अपने हाथ और पैरों से लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे। रुक जाओ माँ, बंद करो अपना ये तांडव वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, कंचन एक बार फिर बोली। मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मंजरी जोर जोर से हंसने लगी। मैं मार सकती हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम्हारी जान इस पुतले में है। कंचन ने अपने दुपट्टे से एक लाल कपड़े का बना हुआ छोटा सा पुतला निकाला। तुम्हें ये कहाँ मिल गया? मंजरी ने गुस्से में फुंकारते हुए कंचन से पूछा। जब मैंने शंभू के पुतले को चुराया उसी वक्त मैंने तुम्हारे इस पुतले को भी चुरा लिया। मैं जानती थी तुम्हारी जान इस पुतले में है। यह सब तुमने किया कंचन, मेरी बेटी होकर मुझसे गद्दारी की। कंचन की बात सुनकर मंजरी को गुस्सा आ गया। उसने फिर से लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। माँ रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, कंचन ने पुतले की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं कंचन, तुम मंजरी को नहीं मार सकती। तुझे तुम्हारी माँ से उस आईने के बारे में पूछना है, संयोगिता ने कहते हुए कंचन के हाथ से पुतला ले लिया। वो आईने का टुकड़ा माँ की दाहिनी आंख में है। मैंने माँ को इंद्राणी से कहते हुए सुना था कि वह उस आईने को हमेशा संभाल कर रखेगी जो उनकी दाहिनी आंख में है, कंचन बोली। कंचन, मेरी बेटी होकर तुम मुझसे गद्दारी करती हो, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर मंजरी कंचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि मंजरी कंचन को कोई नुकसान पहुंचाती, शंभू ने संयोगिता के हाथ से पुतला लेकर उसे मोड़ दिया। पुतले के मुड़ते ही मंजरी की हालत खराब होने लगी और वह छोटी होती हुई इंसानी रूप में वापस आ गई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कबीले के सभी लोग खड़े यह सब देख रहे थे। तभी शंभू मंजरी के पास आया और उसने देखा कि मंजरी तड़प रही थी और कंचन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। शंभू ने उस पुतले को खींचकर 2 टुकड़े कर दिए और मंजरी का अंत हो गया। कंचन अपनी माँ की
इस तरह से अंत होते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगी और संयोगिता ने उसे गले से लगा लिया। सब लोगों ने देखा मंजरी की राख राख बन गई थी और वह राख हवा में गायब हो गई। संयोगिता ने देखा आईने का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। उसने आगे बढ़कर वह आईना उठा लिया। रहस्यमय जंगल और कबीले की जिम्मेदारी शंभू ने संभाल ली। संयोगिता आईने को लेकर सबसे मिलकर महल की तरफ वापस लौट गई। साधु बाबा ने उस आईने के टुकड़े को पहले वाले आईने के टुकड़े से मिलाकर उसी के पास रख दिया। संयोगिता तीसरे के टुकड़े की तलाश में जाने लगी तो चित्रसेन ने उससे कुछ दिन आराम करने को कहा, लेकिन संयोगिता ने कहा मुझे जल्द से जल्द तीसरे आईने को खोजकर इंद्राणी तक पहुंचना है ताकि मैं पिताजी को बचा सकूं। इस बार चंद्र नारायण से संयोगिता की भेंट न हो सकी क्योंकि चंद्र नारायण दूसरे राज्य गया हुआ था। संयोगिता उससे मिले बिना ही अपने सफर पर निकल गई। उधर इंद्राणी बहुत गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। मंजरी संयोगिता को नहीं मार सकी और वो दूसरा आईना भी ले गई। आईने के वह दोनों टुकड़े मुझे फिर से हासिल करने होंगे, इंद्राणी ने कहा। तभी इंद्राणी वहां से गायब होकर संध्या महल के उस कमरे में प्रकट हुई जहां आईने के दोनों टुकड़े रखे हुए थे। इंद्राणी ने आईने को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चारों तरफ रखी मूर्तियों के कारण इंद्राणी आईने को छू भी न सकी। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति, ईश्वर की शक्ति, इंद्राणी को रोक रही थी। इंद्राणी यह देख गुस्से में कांपने लगी। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। संयोगिता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, इंद्राणी सोचती वहां से गायब हो गई। संयोगिता एक टूटे हुए खंडर में आ गई। वो इधर उधर चलती एक कब्र के पास आ गई। शायद यही वो कब्र है जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया। ऊंचे चबूतरे पर बनी कब्र बहुत पुरानी लग रही थी। कब्र की मिट्टी पर घास और झाड़ियां आ गई थी। अब संयोगिता उस दरवाजे को ढूंढने लगी। दरवाजा तो नहीं मिला, लेकिन चबूतरे की दीवार पर दरवाजे की आकृति का एक चिन्ह जरूर था। संयोगिता गौर से दरवाजे को देख रही थी। तभी उस आकृति ने असली दरवाजे का रूप ले लिया। वह खुल गया। संयोगिता ये देखकर चौंक गई क्योंकि साधु बाबा ने शीशे में देखकर बताया था कि यह दरवाजा किसी खास चीज को छूने से खुलता है, लेकिन ये तो अपने आप खुल गया। कैसे? संयोगिता सोचने लगी। संयोगिता दरवाजे के अंदर चली गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा गायब था और उस जगह एक दीवार थी। वो एक गुफा थी। संयोगिता गुफा को देखती आगे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, सांप, बिच्छू और न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े थे। संयोगिता चलते चलते एकदम रुक गई। उससे कुछ आवाज आ रही थी। उसने आवाज की तरफ देखा तो बहुत सारी चमगादड़ का एक झुंड उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने अपने सिर पर दोनों हाथ रखे और जल्दी से जमीन पर बैठ गई। चमगादड़ का झुंड उसके ऊपर से होता हुआ निकल गया। संयोगिता उठकर फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से सरककर उसकी तरफ हो गया और वहां से रोशनी आने लगी। वो शायद बाहर जाने का रास्ता था। संयोगिता रोशनी को देखती आगे बढ़कर बाहर आ गई। संयोगिता एक सुंदर से बगीचे में खड़ी थी। संयोगिता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुफा गायब थी। उसके पीछे भी बगीचा ही था। पूरा बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। संयोगिता फूलों को देखती आगे बढ़ रही थी। सामने एक बहुत सुंदर महल था। तभी वहां पर तलवार लिए बहुत सारे सिपाही आ गए और उन्होंने संयोगिता को घेर लिया। सभी सिपाहियों के चेहरे पर नकाब लगा हुआ था जिसमें से बस उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। बंदी बना लो इस लड़की को और ले चलो शहजादी कहकशां के पास, एक सिपाही ने कहा। सभी सिपाही संयोगिता को बंदी बनाए महल के एक आलीशान कमरे में ले गए। संयोगिता के हाथों को जंजीरों से बांधकर सभी सिपाही कमरे से बाहर निकल गए। संयोगिता उस बड़े कमरे को देखने लगी। तभी उसे पर्दे के पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, तो तुम हो राजकुमारी संयोगिता? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज तुम्हें देख भी लिया। संयोगिता ने पर्दे के पीछे देखने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं देख पाई। पर्दा बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े थे।
तुम जहाँ खड़ी हो यहाँ बड़े बड़े और अच्छे अच्छे सूरमा नहीं पहुँच पाते, लेकिन तुम यहाँ बहुत आसानी से पहुँच गई। तुम्हें इस बात पर हैरानी नहीं होती राजकुमारी संयोगिता? पर्दे के पीछे से फिर से आवाज आई। हाँ, ये बात तो सच है कि मैं यहाँ बहुत आसानी से पहुँच गई। मुझे रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। कब्र के पास उस दरवाजे को ढूंढने के बाद, उस दरवाजे का अपने आप खुल जाना, फिर गुफा में आना, उस बड़े से पत्थर का अपने आप सरकना और मेरा बगीचे तक पहुंचना। संयोगिता ने सोचा, तुम कौन और पर्दे के पीछे से बात कर रही हो? क्यों बात कर रही हो? क्या तुम अपनी सूरत किसी को नहीं दिखा सकती? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। संयोगिता बोली। चुप हो जाओ गुस्ताख, और हमें शहजादी कहो। शहजादी कहकशां पर्दे से बाहर आकर बोली। संयोगिता शहजादी कहशंका को देखती रह गई। संयोगिता शहजादी कहकशां को बस आंखें फाड़े देखी जा रही थी। शहजादी कहकशां बेहद खूबसूरत थी। उसकी गुलाबी रंगत, लंबा चौड़ा बदन, लंबी कजरारी आंखें, सुतवा नाक, गुलाबी नाजुक से होठ और सुरहीदार गर्दन, इतनी खूबसूरत संयोगिता ने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी थी। वो बस शहजादी कहकशां को पलके झपकाए बिना देखे जा रही थी। तुम यहाँ आई नहीं हो राजकुमारी, बल्कि हम खुद तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए हमने खुद रास्ता बनाया है ताकि हम तुम्हें बंदी बना सकें। शहजादी संयोगिता के पास आकर बोली। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने हमारी मलिका इंद्राणी को बहुत गुस्सा दिलाया है। तुमने हमारी मलिका के दोनों आईने को चुराया है। शहजादी ने बहुत गुस्से में कहा। मैंने वो आईने चुराए नहीं, बल्कि हासिल किए हैं, वो भी अपने दम पर। संयोगिता ने सिर ऊंचा करके कहा। और तीसरा आईना जो तुम्हारे पास है वो बहुत जल्दी हासिल कर लूंगी। चुप हो जाओ गुस्ताख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम हमारी कैद में हो और फिर भी आईने के पाने का ख्वाब देख रही हो? हम चाहे तो तुम्हें अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तुम्हें जिंदा अपनी मलिका को सौंपेंगे, फिर वही तुम्हारा हिसाब करेंगे। शहजादी ने बड़ी शान से अपनी खूबसूरत तख्त पर बैठते हुए कहा। सिपाहियों, शहजादी ने ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाया। दरवाजे के बाहर खड़े सिपाही एक ताली पर ही दौड़े चले आए। ले जाओ राजकुमारी को और बाकी कैदियों के साथ कैद खाने में डाल दो। सिपाहियों संयोगिता को ले जाकर कैद खाने में डाल दिए। वो एक बहुत बड़ा और लंबा कमरा था जहाँ सलाखों की मदद से कैदियों के लिए छोटे छोटे कमरे जैसे बनाए गए थे। संयोगिता भी सलाखों से बने छोटे से कमरे में थी। वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन संयोगिता देख सकती थी वहाँ और भी कैदी सलाखों के पीछे बैठे हुए थे। संयोगिता उन सबको देखती दीवार से लगकर बैठ गई। तुम यहाँ नई कैदी हो, क्या नाम है तुम्हारा? संयोगिता के बराबर में सलाखों के पीछे से एक लड़की की आवाज आई। संयोगिता ने सिर घुमाकर बराबर में सलाखों के पीछे बैठी उस लड़की को देखा। अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस लड़की की आकृति ही दिख रही थी। मेरा नाम संयोगिता है, तुम तकदीर वाली हो जो इस कैद खाने में सही सलामत आ गई, लड़की ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? संयोगिता सलाखों के पीछे आकर खड़ी हो गई। शहजादी ने हम सभी से हमारी पहचान छीन ली, यहाँ कैद खाने में डाल दिया। कैसी पहचान? संयोगिता ने पूछा। जानना चाहती हो कैसी पहचान? लड़की बोली। हाँ, संयोगिता ने अंधेरे में देखने की कोशिश की। वो लड़की अपनी जगह से उठकर संयोगिता के पास हल्की रोशनी में आकर बोली, देखो। उसे देखकर संयोगिता सलाखें छोड़कर पीछे हटी। संयोगिता ने सिर घुमाकर और कैदियों को देखा तो वो सभी लड़कियां थीं जो उठकर रोशनी में आ गई। संयोगिता उन्हें साफ देख सकती थी। वे सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं, इतनी बदसूरत थीं कि संयोगिता एक बार उन्हें देखने के बाद दोबारा देख नहीं पा रही थी। तुम सब? संयोगिता बस इतना ही बोल पाई। हमारी ऐसी हालत करने वाली शहजादी कहकशां है। शहजादी ने ऐसा क्यों किया? संयोगिता दोबारा उस लड़की के पास सलाखों को पकड़े खड़ी हो गई। मेरा नाम शहजादी अंजुमन है, उस लड़की ने बताना शुरू करा। मेरे बाबा जान
इस फूलों भरी खूबसूरत वादी और इस महल के बादशाह थे। मैं शहजादी अंजुमन इस खूबसूरत वादी की तरह बहुत खूबसूरत थी। शहजादी कंकंशा मेरी चाचा जात बहन है, हमारे साथ रहती थी क्योंकि उसके वालिदैन वफात पा चुके थे। पापा जान और मैं कंकंशा से बेहद मोहब्बत करते थे। हमने कभी उसे ऐसा एहसास नहीं दिया कि वह जहां में अकेली है। हम दोनों बहनें हमेशा साथ रहते। कंकंशा मुझसे हमेशा कहती थी, अंजुमन तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी थोड़ी सी खूबसूरती मुझे भी दे दो। मैं बस हंसकर रह जाती। अब ये तो मेरे हाथ में नहीं था। एक दिन हमारे महल में बाबा जान के दोस्त अपने शहजादे कमर के साथ आए। शहजादे कमर को देखकर कंकंशा खोई सी रहने लगी। मैंने कंकंशा से वजह पूछी तो उसने बताया शहजादे कमर से मोहब्बत करने लगी है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई और मैंने कंकंशा को गले से लगाया और उससे कहा कि मैं बाबा जान से बात करूंगी। मैंने बाबा जान से इस बारे में बात की तो बाबा जान ने मुझे कहा कि वे आज ही अपने दोस्त से कंकंशा और शहजादे कमर के रिश्ते की बात करते हैं। बाबा जान के दोस्त इस रिश्ते के लिए मान गए। ये सुनकर मैं और कंकंशा बहुत खुश हुई, लेकिन कमर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शहजादे कमर ने कहा कि मैं अंजुमन से मोहब्बत करता हूँ। कमर की बात सुनकर कंकंशा बहुत दुखी हुई और वो हमारे महल को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। फिर कई महीने गुजर गए, लेकिन कंकंशा वापस नहीं लौटी। सभी के कहने पर मैंने शहजादे कमर के साथ निकाह के लिए निगाह कर लिया। जिस दिन हमारा निगाह था उस दिन कंकंशा किसी जादूगरनी इंद्राणी के साथ महल में प्रकट हुई। उसने बाबा जान उनके दोस्तों को कत्ल कर दिया। शहजादा कमर बाबा जान और अपने अब्बू को बचाने के लिए गया तो कंकंशा ने कमर का भी सिरकलम कर दिया। मैंने उन लाशों को देखकर कंकंशा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनकर कंकंशा गुस्से में बोली, इसकी वजह तुम हो। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मैंने यह सब किया है। हर चीज में मैं तुमसे पीछे रही हूँ। ये बात मुझे हमेशा खलती थी और तुम्हारी खूबसूरती तो मुझे और भी ज्यादा खलती थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारी खूबसूरती भी हमेशा के लिए छीन लूंगी। हाँ कंकंशा, छीन लो इसकी खूबसूरती। मैंने जो तुम्हें शक्तियाँ दी हैं उसका प्रयोग करो, कंकंशा के साथ खड़ी जादूगरनी इंद्राणी ने कहा। उसके बाद कंकंशा ने अपनी शक्तियाँ मुझ पर आजमाई और मेरी खूबसूरती छीन ली और मुझे बदसूरत करके कैद खाने में डाल दिया। फिर इस महल में रहने वाली हर औरत और हर लड़की से कंकंशा ने उनकी खूबसूरती छीन ली, उन्हें भी कैद कर दिया। कंकंशा सबकी खूबसूरती छीनने के बाद उस खूबसूरती से जादू से अपने आप को बेहद खूबसूरत बना लिया। इतना खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। कंकंशा ने महल पर कब्जा कर लिया और सबको हुक्म दिया कि इस महल और इस वादी में रहने वाले सभी मर्द अपने चेहरे को नकाब से ढककर रखेंगे। कंकंशा की बात मानकर बहुत से मर्दों ने चेहरे पर नकाब डाला और जिसने ये बात नहीं मानी उसे मौत दे दी गई। सभी औरतें और लड़कियों को वो बदसूरत तो पहले ही कर चुकी थी। अंजुमन सारी बात बताकर चुप हो गई। लेकिन कंकंशा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? अंजुमन ने पूछा। तुम्हारी शहजादी मुझे इंद्राणी के हवाले करने वाली है, क्योंकि उसके 2 आईने मेरे पास है। तुम उस आईने की बात तो नहीं कर रही जो इंद्राणी के रहने की जगह का पता बताता है? अंजुमन ने फिर पूछा। हाँ, वही आईना। उसका एक टुकड़ा कंकंशा के पास है। मैं उसी तलाश में आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो आईना कंकंशा ने कहाँ छुपाया है? संयोगिता ने बेसब्री से पूछा। वो आईने का टुकड़ा कंकंशा के सिर के ताज में लगा है और वो ताज हमेशा कंकंशा के सिर पर रहता है। मुझे वो आईना हासिल करना है, संयोगिता ने कहा। यह तो बहुत मुश्किल है। जब तक कंकंशा के पास इंद्राणी की दी हुई जादुई शक्तियाँ हैं तब तक तुम कंकंशा को छू भी नहीं सकती। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। आब-ए हयात का पत्र। अगर आब-ए हयात इस इत्र की छींटें कंकंशा के चेहरे पर पड़ गई तो वह अपने असली चेहरे में आ जाएगी
और उसी वक्त इंद्राणी की दी हुई शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी और हम सबको हमारे चेहरे वापस मिल जाएंगे। अंजुमन ने कहा, यह इत्र कहाँ मिलेगा? यह इत्र बनाना पड़ेगा हम सबको मिलकर। अंजुमन ने बाकी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कई 100 साल से हम इस कैद खाने में कैद हैं और इतने सालों में हमने सूरज की रोशनी तक को नहीं देखा। इसकी वजह से हमारी आँखों को एक शक्ति मिली है। हम सब अपनी इसी शक्ति से आब हयात का इत्र बना सकते हैं। ठीक है, तुम सब मिलकर वो इत्र बनाओ। संयोगिता ने कहा, अगर इत्र बना भी लिया तो कैकंशा के चेहरे पर डालेगा कौन? मैं डालूंगी। संयोगिता ने कुछ सोचा, लेकिन कैसे? अंजुमन जो थी वो बहुत परेशान थी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इस इत्र को बनाओ। संयोगिता के दिमाग में कुछ चल रहा था। अंजुमन ने कहा, पर उन सभी लड़कियों ने अरबी की कुछ आयतें पढ़ी। उन सबकी आंखों से एक रोशनी निकली और एक जगह इकट्ठी हो गई। अंजुमन ने उस रोशनी पर फिर से कुछ आयतें पढ़ी और फूंक मारी। वो रोशनी एक शीशी में तब्दील हो गई। अंजुमन वो शीशी संयोगिता को दी और कहा, ये आब हयात का इत्र है। इसकी एक बूंद ही काफ़ी है कैकंशा का असली चेहरा वापस लाने के लिए। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा ये सब करने का। संयोगिता ने शीशी को लेकर अपनी कमर में बंधी पेटी में रख लिया। सिपाहियों ने आकर संयोगिता के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और उसे शहजादी कैकंशा के पास ले गए। शहजादी कैकंशा बड़ी शान से अपने तख्त पर बैठी थी। आओ राजकुमारी, जानती हो मल्लिका इंद्राणी हमसे बेहद खुश हैं। हम तुम्हारा कटा हुआ सिर उनके हवाले जो करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम तुमसे तुम्हारी खूबसूरती छीन लेना चाहते हैं। शहजादी उठकर संयोगिता के पास चली आई। हम तुम्हें बदसूरत बना देंगे राजकुमारी, और हम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। शहजादी की बात सुनकर संयोगिता मुस्कुराकर बोली, उधार की खूबसूरती पर इतना खुश ना हो शहजादी। बंद करो अपनी जुबान गुस्ताख। सच्चाई सुनकर शहजादी को गुस्सा क्यों आ गया? गुस्से में तिलमिलाती शहजादी को देखकर संयोगिता बोली, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। शहजादी ने गुस्से में कहा और संयोगिता के ऊपर कुछ जादू किया। संयोगिता को ऐसे लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। वो निढाल होकर घुटनों पर बल जमीन पर गिर गई। संयोगिता को देखकर शहजादी हंसती चली गई। संयोगिता ने शहजादी को देखा तो वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जादू से शहजादी के हाथ में आईना आ गया और वो अपने आप को आईने में देखने लगी। कुछ देर बाद संयोगिता बोली, राजकुमारी एक बार अपने आप को इस आईने में तो देखो, तुम क्या से क्या हो गई हो। शहजादी ने आईना संयोगिता के सामने कर दिया। संयोगिता आईना देखकर भौचक्की रह गई। वो बदसूरत हो गई थी। संयोगिता ने शहजादी को देखा तो वो गुरूर के साथ खड़ी थी। अब हम तुम्हारा सर कलम करेंगे अपने हाथों से। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, हम वो जरूर पूरी करेंगे। शहजादी संयोगिता के पास आकर बोली, मरने से पहले अपने भगवान के आगे झुककर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पापों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। संयोगिता कुछ सोचकर बोली, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। शहजादी ने ये कहकर संयोगिता के हाथों में बंदी बेड़ियां अपने जादू से खोल दी। संयोगिता अपने हाथों को देखती खड़ी हो गई और उन्हें जोड़कर दोनों आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगी। तभी एकदम संयोगिता ने आंख खोलकर अपनी पेटी में रखी आबे हयात की शीशी निकाली और उसका इत्र शहजादी के चेहरे पर उड़ेल दिया। शहजादी अपने चेहरे पर हाथ रखकर चीखने लगी। शहजादी को उम्मीद नहीं थी कि संयोगिता कुछ ऐसा करेगी। शहजादी चेहरे पर हाथ रखे कमरे में इधर उधर भागती हुई चीख रही थी। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज रहा था। संयोगिता ने अपने आप को आईने में देखा तो वह पहले जैसी हो गई थी। इसका मतलब शहजादी की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। संयोगिता ने सोचा,
कैकंशा ने दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा तो वह पहली वाली आम शक्ल सूरत वाली लड़की बन गई थी। ये तुमने क्या किया? कैकंशा ने गुस्से में कहा। तुम्हें तुम्हारी असली पहचान और सूरत में ले आई। संयोगिता हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कैकंशा ने अपना हाथ जादू करने के लिए बढ़ाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी हैं कैकंशा, अब तुम साधारण सी मनुष्य हो। संयोगिता की बात सुनकर कैकंशा ने बाहर खड़े बड़े सिपाहियों को बुलाया और उन्हें संयोगिता को मारने का हुक्म दिया। सिपाही संयोगिता को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी संयोगिता ने सिपाहियों से कहा, अब तुम लोगों को कैकंशा से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। अब कैकंशा साधारण स्त्री है, चाहे तो तुम अपनी आंखों से देख लो। सिपाहियों ने कैकंशा को देखा तो वो आम शक्ल सूरत वाली लड़की थी। बहुत जुल्म सह रहे थे सिपाही शहजादी कैकंशा के। सभी सिपाहियों ने तलवार नीचे कर ली। तुमने मेरे ही सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़काया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैकंशा एक सिपाही की कमर से खंजर निकालकर संयोगिता की तरफ आगे बढ़ी। संयोगिता ने अपनी पेटी में से खंजर निकाला और कैकंशा से लड़ने लगी। वह दोनों एक दूसरे पर खंजर से वार करती लड़ रही थी। कैकंशा ने संयोगिता पर खंजर से वार किया जिसे संयोगिता अपने खंजर से रोक दिया। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है कैकंशा। संयोगिता ने अपने खंजर से कैकंशा के वार को रोकते हुए दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़कर कैकंशा को धक्का देते हुए कहा। सिपाहियों ने शहजादी अंजुमन और बाकी लड़कियों को कैद खाने से बाहर निकाला। शहजादी अंजुमन ने कमरे में आकर देखा तो वो दोनों खंजर के एक दूसरे से लड़ रही थी। कैकंशा ने संयोगिता को मारने के लिए खंजर आगे बढ़ाया, तभी संयोगिता ने अपने हाथ से दूसरे हाथ में खंजर लेकर कैकंशा के पेट में घुसा दिया। कैकंशा अपने पेट पर हाथ रखती लड़खड़ाती पीछे की तरफ आने लगी। अंजुमन को देखते हुए जमीन पर गिर गई। कैकंशा की सांसें उखड़ने लगी और फिर एकदम उसकी सांसें रुक गई। अंजुमन ने आगे बढ़कर कैकंशा को देखा। उसके सिर से ताज उतारकर संयोगिता को देते हुए बोली, ये लो राजकुमारी, ये रहा वो आईना। संयोगिता ने ताज में लगे उस आईने को देखा और फिर ताज में से उसे निकाल लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं राजकुमारी संयोगिता कि इस फूलों की वादी को और यहाँ के लोगों को तुमने कैकंशा और उसके जुल्मों से आजाद कराया। शहजादी अंजुमन ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं, आपकी ये सुंदरता ऊपर वाले की देन है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। संयोगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। संयोगिता आईना पाकर बहुत खुश थी। वो जल्दी से जल्द वापस पहुंचना चाहती थी। साधु बाबा ने संयोगिता से आईने का टुकड़ा लेकर पहले दो आईने के पास रख दिया और आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते आईने के वो तीनों टुकड़े जुड़ गए। साधु बाबा मंत्र पढ़ते ही जा रहे थे, फिर वो आईना हवा में उठा एक बहुत बड़ा आईना बनकर जमीन पर खड़ा हो गया। उस आईने का इतना बड़ा रूप देखकर चित्रसेन, संयोगिता, चंद्र नारायण और कामिनी चारों ही अचंभित थे। साधु बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हें इंद्राणी तक पहुंचने के लिए इस आईने के अंदर जाना होगा। यही वो रास्ता है जो तुम्हें इंद्राणी तक पहुंचाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा संयोगिता, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी। चंद्र नारायण ने कहा, नहीं राजकुमार, मुझे इंद्राणी से अकेले ही लड़ना है। नहीं संयोगिता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। संयोगिता कुछ कहना चाहती थी लेकिन चंद्र नारायण ने उसे रोक दिया। फिर चंद्र नारायण संयोगिता का हाथ पकड़े आईने की तरफ बढ़ने लगा। तभी कामिनी ने भी उनके साथ जाने को कहा लेकिन साधु बाबा ने यह कहकर मना कर दिया, पुत्री, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम वहां नहीं जा सकती। राजकुमार राजकुमारी उन सब को देखते आईने के अंदर चले गए। वो दोनों आईने से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। उधर इंद्राणी में गुस्से में कबूतर बने राजवीर के सामने खड़ी थी। इंद्राणी अपने जादू से कबूतर बने राजवीर को वापस मनुष्य बना दिया। बहुत देर तक राजवीर अपने हाथों से अपने आप को छूकर देखता रहा। कैसा लग रहा है तुम्हें? इतने वर्षों बाद मनुष्य के रूप में आने पर इंद्राणी के बोलने पर राजवीर ने पिंजरे के अंदर से सब सामने देखा तो इंद्राणी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इंद्राणी
अब तेरा अंत करीब है। बहुत अत्याचार किए तूने मनुष्यों पर, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। राजवीर ने पिंजरे को पकड़ते हुए कहा, कौन मारेगा मुझे? तुम्हारी बेटी? इतना कहकर इंद्राणी जोर से हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी बेटी ने वह तीनों आईने हासिल कर लिए और वह यहाँ आ रही है तो क्या वह मुझे मार डालेगी? अरे पागल मनुष्य है, तू अभी तक नहीं समझा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इंद्राणी गुस्से में बोली, हजारों वर्षों से तेरे आईने को कोई मनुष्य नहीं छू सका, लेकिन मेरी बेटी ने हासिल कर लिया। यह तेरी शुरुआत है इस रहस्य में संसार और जीवन के अंत की। राजवीर, देख तेरी बेटी के साथ क्या करती हूँ और कैसे उसे अपने जादू के सहारे यहाँ तक खींच लाती हूँ। इंद्राणी ने राजवीर को अपने जादू से दिखाया कि कैसे संयोगिता और चंद्रनारायण जंगल में चले आ रहे थे। जंगल बड़ा भयानक और घना था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उस जंगल में किसी चीज से अजीब सी रोशनी हो रही थी। वह सूरज की रोशनी तो नहीं थी, लेकिन वह रोशनी किस चीज की थी दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। वह दोनों चलते जा रहे थे। तभी चंद्रनारायण ने संयोगिता से पूछा, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो संयोगिता? ये कैसा सवाल है राजकुमार? तुम जानते तो हो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे प्रेम करती ही नहीं, तभी तो तुम मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तभी तो तुम्हें यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं थी। संयोगिता चलते चलते रुक गई। इस समय इंद्राणी बहुत गुस्से में होगी, क्योंकि उसके तीनों आईने हम हासिल करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो चुप नहीं बैठेगी, यहाँ बहुत खतरा है और मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डालना चाहती। संयोगिता ने बहुत प्यार से राजकुमार को देखा। हम दोनों का प्रेम ही हमारी शक्ति है, जो हम दोनों को कुछ नहीं होने देगा। राजकुमार ने संयोगिता के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। इंद्राणी और राजवीर संयोगिता राजकुमारी की सारी बात सुन रहे थे। तब इंद्राणी बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वह दोनों जंगल में चले जा रहे थे। तभी संयोगिता ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ संयोगिता? राजकुमार ने पूछा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। संयोगिता बोली, कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, चलो चलते हैं। राजकुमार ने कहा। वो दोनों चलते चलते रेगिस्तान में आ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा तो रेत ही रेत था। दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि तभी राजकुमार के पैर रेत में फंस गए और वो रेत राजकुमार को अंदर जमीन में खींचने लगा। संयोगिता ने आगे बढ़कर राजकुमार के हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन रेत राजकुमार को अंदर की तरफ खींचता चला जा रहा था। संयोगिता राजकुमार के हाथ खींचते हुए जमीन पर गिर पड़ी और वह भी रेत के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी राजकुमार का हाथ संयोगिता के हाथ से छूट गया। राजकुमार चीखते हुए रेत के अंदर समा गया। संयोगिता एकदम चीखी थी, राजकुमार। संयोगिता बैठी खाली रेत को देखने लगी। न जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही और फिर चल पड़ी वो इंद्राणी की तरफ।